बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने कंट्रोल सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था। और जो उसमें पहला हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो था सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स किस तरह काम करती हैं। और यहाँ पे आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इफ़ स्टेटमेंट। तो जो इफ़ स्टेटमेंट है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की ही एग्जांपल है। तो आइए देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। इफ़ क्या है, एक की वर्ड है, यानी कि पहले से प्री डिफाइंड वर्ड है सी लैंग्वेज में। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी कि इसकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते होते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। ये सबसे सिंपल फॉर्म है, यानी कि जब भी हमने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए ये सबसे क्या है, सिंपल फॉर्म है। उसमें हम लगाते हैं इफ़ स्टेटमेंट और हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग अ कंडीशन। इफ़ से हमें समझ आ रही है कि अगर, ठीक है, यानी कि अगर का क्या मतलब है कि कोई कंडीशन लगी हुई होगी। ठीक है, कोई कंडीशन लगी हुई है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम लोगों ने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, स्किप करना है या क्या करना है। ठीक है, द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, कंडीशन किस फॉर्म में दी जाएगी, रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर तो जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। इफ़ स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट लगी हुई होंगी तो वो क्या होंगी, फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो सेंटेक्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट का क्या सेंटेक्स है। इफ़ आगे कंडीशन हम लोग लगाएंगे और फिर उसके बाद स्टेटमेंट, यानी कि अगर इफ़ के बाद वाली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। द अबव सेंटेक्स इज़ यूज फॉर सिंगल स्टेटमेंट। ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ये सिंपल एक स्टेटमेंट के लिए शो किया जा रहा है। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी मेड कंडीशनल। ठीक है, यानी कि हम लोग स्टेटमेंट्स के सेट को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इन दिस केस दी स्टेटमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रेसेस। तो अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी है तो इस कंडीशन के बाद हम लोग करली ब्रेस ओपन करेंगे, उसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और फिर एंड पे क्या करेंगे, करली ब्रेस बंद कर देंगे। द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। और इन सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। यहाँ पे अगर हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखें तो एक कंडीशन होगी। ठीक है, कंडीशन, ये हमने फ्लो चार्ट देखा हुआ ना, तो ये डिफरेंट हमारे पास उसके सिंबल्स हैं। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इफ़ स्टेटमेंट का सेंटेक्स है या फ्लो चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट के सेंटेक्स देखें तो वो जो चीज़ अभी मैंने आप लोगों को समझाई है वही चीज़ यहाँ पे गिवन है। इफ़ कंडीशन करली ब्रेसेस ओपन की, उसके अंदर सेट लिखा स्टेटमेंट्स का और फिर क्या किया, करली ब्रेसेस बंद कर दी। ठीक है, यानी कि एक भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इफ़ कंडीशन के अंदर, और ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है इफ़ स्टेटमेंट की, यानी कि प्रोग्राम में हम इफ़ स्टेटमेंट को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है कि अगर मार्क्स 40 के इक्वल हैं या 40 से ज़्यादा हैं तो हमने क्या आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट में आप लोगों ने हेडर फाइल्स इंक्लूड की, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, आपने पहले मार्क्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसके बाद आपने उस वेरिएबल में वैल्यू लेनी है, यानी कि आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो फिर आप प्रिंट एफ में एक आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि यूज़र को पता हो जब आप प्रोग्राम रन करें तो प्रोग्राम यूज़र से पूछे इंटर योर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आप जो मार्क्स इंटर करेंगे स्कैन एफ में, उसकी वैल्यू %d को रिटर्न होगी और इस तरह आपको यहाँ पे वैल्यू नज़र आएगी। ठीक है, यानी कि स्कैन एफ हमने कहा था ना कि इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद क्या किया, कंडीशन। अब यानी कि मार्क्स इंटर करवा दिए हैं, अब हमने कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ ब्रैकेट, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होंगे। ठीक है, यानी अगर मार्क्स 40 के इक्वल है या मार्क्स 40 से ग्रेटर है तो फिर क्या हो, ये वाला मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट एफ में जो मैसेज है वो डिस्प्ले करवा देगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। और अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि मार्क्स अगर मिसाल के तौर पे हम लोग 37 मार्क्स लेते हैं या 25 मार्क्स लेते हैं तो यहाँ पे कंडीशन तो फुलफ़िल नहीं हो रही फिर वो। ठीक है, यानी कि इफ़ के अंदर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर या इक्वल तो नहीं है 40 के, तो फिर यहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट आपको शो नहीं होगा या कोई भी मैसेज आपको शो नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर।
अगर आप लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें यूज़र 3 नंबर इंटर करवाए और उनमें से हमने कंपैरिजन करना हो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। सेम वही चीज़ है कि आप लोगों ने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेने हैं, फिर यूज़र क्या करेगा, ए में भी कोई वैल्यू देगा, इसी तरह बी में भी कोई वैल्यू देगा और इसी तरह सी में भी कोई वैल्यू देगा, यानी कि 3 नंबर्स यूज़र ने इनपुट करवाए हैं और ये इस तरह आपको आउटपुट में नज़र आएंगे। इंटर फर्स्ट नंबर 20, फिर जैसे अगली लाइन पे आएगा तो सेकंड नंबर इंटर करवाएगा यूज़र, फिर इसी तरह थर्ड नंबर इंटर करवाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगी चीज़। उसके बाद वो क्या करता है कि उसने कहा है कि अगर हम लोग मैक्सिमम के इक्वल अगर ए को ले लें, यानी कि किसी एक नंबर को मैक्सिमम के इक्वल ले लें और बाकियों को इसके साथ कंपेयर कर लें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले ए को किस में डाला, मैक्सिमम के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर क्या किया, कंडीशन लगाई, इफ़ ब्रैकेट बी इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम। अगर बी ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, यानी कि अभी मैक्सिमम में क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है, यानी कि अभी ए की क्या वैल्यू आपने इंटर करवाई 20, तो क्या बी की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 30, तो 30 इज़ ग्रेटर देन 20, यस ये ट्रू हो गई। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू बी, तो अब मैक्सिमम में किसकी वैल्यू चली जाएगी, बी वेरिएबल की चली जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेगा, इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम, यानी कि जो आपने सी की वैल्यू इंटर करवाई है वो किस से चेक होगी, मैक्सिमम से, और अब मैक्सिमम में किसकी वैल्यू थी, बी की, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू चेक हुई, यहाँ पे आपने 12 इंटर करवाया और मैक्सिमम में पहले हमारे पास 30 वैल्यू पड़ी हुई है, तो क्या 12 ग्रेटर है मैक्सिमम से, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू सी नहीं करेगा और नीचे आपको मैसेज क्या डिस्प्ले करवाएगा, द मैक्सिमम नंबर इज परसेंट डी मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम तो यहाँ से चेंज नहीं हुआ ये सी वाले इसमें आके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी, बी, यानी कि 30 सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम में 30 पड़ी हुई है और 30 इधर परसेंट डी को मिलेगी और ये वाला मैसेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा, द मैक्सिमम नंबर इज़ 30, ठीक है। अगर यहाँ पे c की वैल्यू मिसाल के तौर पे 40 होती तो यहाँ पे c की वैल्यू 40 इज़ ग्रेटर देन 30 अगर कंपेयर किया जाता तो फिर 40 वाकई बड़ा था मैक्सिमम से, यानी कि इफ़ की कंडीशन क्या थी, ट्रू, तो यहाँ पे मैक्सिमम फिर क्या हो जाती, किसकी इक्वल, c की इक्वल, तो c की वैल्यू क्या थी 40, तो यहाँ पे मैक्सिमम में क्या आता 40 और यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न करता मैक्सिमम, इधर परसेंट डी में 40 वैल्यू रिटर्न करता, तो फिर आपको आउटपुट क्या डिस्प्ले होती, द मैक्सिमम नंबर इज़ 40। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है इफ़ स्टेटमेंट की। अभी आपको समझ आ गई होगी कि लिमिटेशन में क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो तो चल जाएगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या होगा, इफ़ स्टेटमेंट इज़ द सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर बट इट इज़ वेरी लिमिटेड इन इट्स यूज़, लेकिन ये बहुत महदूद सा है, इसको इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, किस वजह से, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, ये इसलिए चलाया जाता है कि स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट सिर्फ एग्जीक्यूट होंगी किस फॉर्म में, जब कंडीशन ट्रू होगी, बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन नथिंग हैपन्स, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यूज़र क्या चाहता है, यूज़र में वांट टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, यानी कि यूज़र क्या चाहता है कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जब कंडीशन ट्रू हो, लेकिन फिर यूज़र ये भी चाहता है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो फिर भी कुछ जो दूसरी स्टेटमेंट्स हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, लेकिन इफ़ को इस्तेमाल करते हुए आप वो चीज़ नहीं कर सकते। इन दिस सिचुएशन सिंपल इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली, यानी कि सिर्फ ट्रू वाला ऑप्शन है कि अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लें, फॉर एग्जाम्पल अब प्रोग्राम शुड डिस्प्ले पास इफ़ द स्टूडेंट गेट्स 40 और मोर मार्क्स, अगर स्टूडेंट ने 40 नंबर लिए हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, पास। इट शुड डिस्प्ले फेल इफ़ द स्टूडेंट गेट्स लेस दैन 40 मार्क्स, और अगर स्टूडेंट 40 से लेस देता है तो उसको क्या डिस्प्ले करवाना चाहिए, फेल। सिंपल इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू हैंडल दिस सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे अब दो कंडीशंस आ गई हैं कि अगर 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, पास, और अगर 40 से लेस नंबर्स हैं तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, फेल। तो फिर इफ़ स्टेटमेंट क्या करेगी, यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती।